चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ यार भाई, कराची का बेस्ट गेस्ट हाउस है भाई, घर जैसा माहौल है। माँ जी 24 घंटे मेहमानों को एंटरटेन करती हैं यार, और खूबसूरत मजे मजे के खाने बनाती हैं। ओ भाई, बहुत कुछ है हमारे घर में, दुनिया का 8वां अजूबा, बड़े मुंह वाला इंसान है हमारे घर में। हाँ, एक जबरदस्त किस्म का तू ऐड बना और डाल दे सोशल मीडिया पे। ओके बाय अली इमरान। नबील, ये सब तुम क्या कह रहे थे? और जानू, इतनी लंबी लाइनें थी मेरी यार, अगर तुमने नहीं सुनी ना तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। नबील, मुझे ये गेस्ट हाउस वाला आइडिया ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। याद है ना पिछले एपिसोड में क्या हुआ था? हाँ जानू, पिछले एपिसोड में तो अच्छे खासे कमाए थे हमने। तुम प्लीज कोई और काम कर लो नबील। असल में ना, तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हारे पापा जैसा अमीर बनूं और 3-3 शादियां करके दुनिया घूमूं। शट अप नबील। कभी शट अप नबील, शट अप नबील की जगह वेल डन नबील, गुड लक नबील, वेरी गुड नबील कहा होता तो मैं भी दुनिया में कुछ कर लेता। बस अब तुम्हारी और नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे पता है कि इस काम में कितना प्रॉफिट है। अगर इस बार तुमने मेरा कमरा किराए पे दिया ना, मैं सचमुच पापा के घर चली जाऊँ। जानू, मैं तो कहता हूँ जब तक मैं बड़ा आदमी नहीं बन जाता ना, तुम अपने पापा के घर ही शिफ्ट हो जाओ। मैं 15-20 हजार तुम्हें महीने का भेज दिया करूंगा। तुम्हारा बिजनेस कभी नहीं चलेगा नबील। जानू, ऐसा ऐड बनवा के डाला है ना सोशल मीडिया पर, तुम देखना बुलबुले गेस्ट हाउस के बाहर लाइनें लग जाएंगी। शक्कर मंडा में मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शक्कर मंडा में मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शक्कर मंडा में। कितने को प्यारे लग रहे हो तुम दोनों हैं। तेरा मेकअप कुछ फिक्का है, कोई नहीं रुखसती के टाइम रोई वही होगी ना? जी नहीं। तू रुखसती पे नहीं रोई, मैं तो पूरे 4 घंटे रोती रही थी। वो क्यों? वो जो नदीदे मेहमान आए थे ना, उन्होंने बिरयानी में एक भी बोटी नहीं छोड़ी थी, और वो नीचे की खुर्चन देख देख के तो मुझे रोना आ ही जा रहा था। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ। ओ कोई नहीं, मैंने भी अपनी दूसरी शादी में ना बारात वाले दिन इतना खाया कि उल्टियां लग गई। अच्छा आंटी, हम अंदर आ जाएं? तुम्हें शादी में तो हमें बुलाया नहीं, अब मुंह दिखाई लेने के लिए ना बीवी को साथ ले आए। अरे मैं इसे आप लोगों से मिलवाने नहीं लाया। तो क्या वलीमे की दावत देने आया है? पर एक शर्त पे आऊंगी कि तू वापसी में ना सारा खाना बांध के तो मेरे साथ करेगा। डन डन आंटी, बिल्कुल डन। आप हमें अंदर ले जाएंगी? शक्कर मंडा में ये दुल्हन कौन है? पुत्र, ये हमें अपने वलीमे की दावत देने के लिए आए। भाई लग तो यही रहा है कि शादी से सीधा इधर ही आ गए। इन्हें क्या मौत पड़ी थी महमूद साहब, जो सीधा शादी से इधर आ गए वलीमे की दावत देने? जी, बुलबुले गेस्ट हाउस यही है ना? और क्या ये चिड़ियाघर है? हाँ हाँ भाई, शहर का मशहूर और बेहतरीन गेस्ट हाउस है। इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। हमें 2-4 रोज के लिए कमरा रेंट पे चाहिए। क्यों? तुम लोग का घर कहाँ है? हाँ, घर है ना, लेकिन मेहमानों से भरा हुआ है। और हमें कुछ दिनों के लिए प्राइवेसी चाहिए। यार महमूद साहब, क्या करें, ये लोग तो शादी से सीधा ही इधर आ गए हैं। क्या करें, रूम दें इन्हें? हाँ, इनसे निकाहनामा मांग लेते हैं ताकि बाद में हमें कोई मसला ना हो। हाँ, ये सही है। आप लोग एक काम करें, आप लोग अपना निकाहनामा दिखाएं और 3 दिन का एडवांस दे प्लीज। बबली जान, तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ, खूबसूरत और माँ जी, आप लोग दुल्हन को ना ऊपर ले जाए, कमरा दिखाएं, जब तक हम दूल्हे से 2-2 हाथ कर लें। मेरा मतलब है बात तय कर लेना, मामला तय कर लेते हैं। आओ भाई, चल मेरा भाई, आओ। ये ले जी निकाहनामा। अरे वाह वाह वाह, महमूद साहब आप चेक करें यार। और ये ले जी एडवांस की रकम, ये 3 दिन का एडवांस। बल्कि ऐसा करें, ये भी रखें एक्स्ट्रा पैसे शादी की खुशी में। अरे वाह 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 वाह। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ये रखो, ये रखो। चाचा, वो कमरा सजाने का बंदोबस्त हो सकता है? चाचा, अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मामा कहते ना तो सजा देते ही। नबील, अच्छा एक बात हो, मैं और बबली यहाँ रह रहे हैं, किसी को कानो कान खबर ना हो। ओ भाई, ये जो निकाहनामा दिखाया तूने असली है ना? आपस में शादीशुदा ही हो ना तुम लोग? अरे हाँ भाई, शादीशुदा हैं। वो दरअसल ना हमारे चिपकू रिश्तेदारों को अगर पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो रश लगा देंगे, चैन से रहने नहीं देंगे। कभी ये रस्म, कभी वो रस्म, आप तो समझ सकते हैं ना। अच्छा मैं अब चलता हूँ, आप मुझे अपना नंबर दे दें ताकि कुछ चीज मंगवानी हो तो बार बार ऊपर नीचे चक्कर ना लगे। भाई तुम एक काम करो, तुम महमूद साहब का नंबर ले लो। महमूद साहब हाँ, मैं दे देता हूँ, नंबर है, लिखो। चलो कान इधर लाओ। ओ भाई, किसका नंबर दे रहे हैं महमूद साहब? अच्छा, यार महमूद साहब,
मेरे गेस्ट हाउस की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। तुम्हारा गेस्ट हाउस? हाँ महमूद साहब, जाहिर सी बात है, अभी मेरे ससुर का घर है तो गेस्ट हाउस भी मेरा ही हुआ ना। नबील, मुझे तुम्हारी बातों से ना लालच की बू आ रही है। और मुझे आपके मुंह से मूली के अचार की बू आ रही है जो आपने 4 पराठों के साथ खाया था। अरे वो तो जाहिर है, वो अचार को फफूंदी लग रही थी। तुमसे मैंने कहा भी था कि यार नाश्ते में 3-4 आइटम्स तो रखा करो ना। क्यों भाई, अब आपकी पेंशन क्या डबल हो गई है जो 5 स्टार वाला नाश्ता दूंगा आपको? नबील, अब तो हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है यार। अरे महमूद साहब, आपको नहीं पता मैं किस ऊंचाई पे पहुंचना चाहता हूँ। किस ऊंचाई पे? उस ऊंचाई पे पहुंचना चाहता हूँ जहाँ से मैं आपको नीचे धक्का दे सकूं। नबील, एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप काफी अंदर आ गए। नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, असल में दरवाजा खुला था तो मैं सीधा अंदर चला आया। मुझे ये पता करना था कि बुलबुले गेस्ट हाउस यही है? जी 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 जी। क्या मुझे एक कमरा मिल सकता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं मिल सकता? अरे खूबसूरत नहीं मारेगी नबील? पर माँ जी मान जाएंगी महमूद साहब। खूबसूरत तो माँ जी एक कमरे में रहेगी, मैं और आप लाउंज में। यार आएगी रोजी को नहीं ठुकराते। अगर ब्रदर, अगर आप दोनों की बातें मुकम्मल हो गई तो मुझे बता दीजिए, क्या मुझे कमरा मिलेगा या नहीं है, मैं कहीं और जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, आपको कमरा मिलेगा। आए, मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। आए आए महमूद साहब, आए, आइए बहुत ही आइए लड़कों वाली तबीयत है इस शख्स की। आइए आइए। माँ जी, ये क्या है? ये मेरा कमाऊ पूत अदील है, तो ये मेरे बड़े मुंह वाले शौहर हैं शुमेला। खूबसूरत। हाँ, मुंह बड़ा है पर है खूबसूरत। मैं ये कह रही हूँ कि आप अपना सामान यहाँ क्यों ले आई हैं? जानू, वो इसलिए कि माँ जी 3-4 दिन तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहेगी। सॉरी, मैं माँ जी के साथ नहीं रह सकती। बहुत खतरनाक कराटे रहती हैं ये। अरे भाई, तो तुम कानों में रुई ठूस लेना ना। और ये कभी कभी नींद में चलती भी हैं। वो तो जब मैं ज्यादा रोटियां खा लेती हूँ तो उसको हजम करने के लिए तो चलती हूँ कभी कभी। फिर भी आप मेरे कमरे में नहीं रह सकती। चुप है, मैं तेरी सास हूँ और तू मेरी वो। मैं तो बस इधर ही रहूंगी। हाँ भाई, 3-4 दिन की तो बात है, उसके बाद हमारा कमरा खाली हो जाएगा, हम चले जाएंगे। क्या आप लोगों ने एक और कमरा रेंट पे दे दिया? हाँ, दे दिया। जैसे कोई दूसरा गेस्ट आएगा ये कमरा भी किराए पे दूंगा। इस घर में अब सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। शट अप नबील। और यू शट अप। मेरा शेर पुत्र। यार नबील, बॉनी अच्छी हो गई है दूल्हा दुल्हन से। देखो एक और गेस्ट भी आ गया। सब फोन उठाए ना यार। नबील, ये कोई अननोन नंबर है यार, फरखंदा जी का ना हो। वो अक्सर ना मुझसे सौदे मंगवा लेती होती हैं, हम सही हैं। मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। हेलो जी फरखंद। ओ, बबलू बात कर रहे हैं जी? बबलू? हाँ, बबलू बोल रहा हूँ। ऐसा करें कि घर से खाना बनवा कर ऊपर ले आए। वो क्या है कि मेरी बबली का पेट खराब हो जाता है अगर वो बाहर का खाना खाए। जरा जल्दी ले आए। अच्छा, ओके ओके। भाई वो बबलू और बबली का फोन है, वो कह रहे हैं कि उसे भूख लगी है बबली को, तो कोई खाना वाना भेज दे ऊपर। अरे इसमें क्या है महमूद साहब, खूबसूरत 2 मिनट में खाना बना देगी। जी नहीं। अरे जानू, तुम अपने हस्बैंड के कारोबार को बढ़ाने में बिल्कुल मदद नहीं करोगी। किचन में कोई सामान नहीं है खाना बनाने के लिए नबील। वो तो मैंने सुबह ही ला के रख दिया था, लेकिन तुम टेंशन ना लो जानू। ये पकड़ो 20,000 रुपया, रखो। क्या याद करोगी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आप पापा जी से मैंने एक बूटी कौड़ी नहीं लेनी। ओए कटिया, माँ की हथेली पे 2 पैसे रखते हुए तुझे पड़ी वो आ रही है। ओ यार, आपके पास 2 पैसे हैं? नहीं है यार। अरे माँ जी टेंशन क्यों ले रही है? पकड़े आप भी क्या याद करेगी। जाए देखे बाहर कोई आया है, जाए। शाबाश, मुझे भी कोई दे दो यार। शाबाश, आपका यही बनता था महमूद साहब। वेल डन, शाबाश। अब ये कौन है शुरली? कैंडल शरीफ है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, ये कह रहा है कि शरीफ है। शरीफ तो महमूद साहब भी अपने आप को कहते हैं भाई। ओ भाई, मेरा नाम शरीफ है, कमरा चाहिए मिल जाएगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। तो हिलना नहीं तो भून के रख दूंगा तुझे, याद रख। आंखें खोल के देख, हाथ में गन्ना नहीं है, गन है गन। 6 की 6 गोलियां तेरे सीने में उतरेंगी, समझा? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे आने की? तेरे पीछे कौन है? ओ मैं अपने भाई के पीछे आया हूँ। हाँ
अबे तू उसकी फिक्र मत कर, तेरे भाई को तो गोली मारूंगा और अपनी बहन को भी गोली मारूंगा। अबे तुझसे पहले तेरी बहन को और अपने भाई को खुद ढूंढ के गोली उतारूंगा उनके सीने में। अबे तू क्या गोली मारेगा, तुम्हारा तो पूरा खानदान बुज़दिल है। मेरे परदादा ने तेरे परदादा को कैसे गोली मारी थी याद नहीं तुझे? हाँ, जिसका बदला मेरे दादा ने तेरे दादा को मार के लिया था। अबे मेरे अब्बा ने तेरे अब्बा की शादी में तेरे 3 चाचू को कैसे घुस के मारा था याद नहीं? अबे तू भूल रहा है, मेरे चाचा के बदले में तेरे 3 मामूजाद और 3 चचाजाद जो मारे गए थे वो। अबे साले तुझे तो मैं यही मार के रहूंगा। क्या कर रहे हो यार? अरे तुम लोग इतने बड़े हो गए हो और ये बच्चों वाले खिलौनों से खेल रहे हो। अबे ओ चाचा, गोली चला कर दिखाऊं कि असली है नकली? चाचा ये भी। ओ भाई, इन गन्स को अंदर रखो यार, अगर हमारी बीवियों ने देख लिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। पहले मुझे ये बताओ, इस आदमी को यहाँ रखा क्यों है? अबे पैसे देकर दे रहा हूँ। इसके हिस्से के पैसे मुझसे लो, इसको दफा करो यहाँ से। अच्छा तू मुझे निकालेगा? अबे बताओ तुझे साले। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग यार? ये गन्स को अंदर रखे बाहर चलते हैं और आराम से मोसेस लोगों की तरह बैठ के टेबल पे बात कर लेते हैं। चले चले। चाचा इसको बोला ना ये चले पहले तू चल। ओए देखे हम चलते हैं, आप लोग साथ पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। आप यहाँ तशरीफ रखिए, यहाँ मेरे पास। चलो। आप बताएं कि आप लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी खानदानी दुश्मनी चल रही है। हाँ, पिछले 7 नस्लों से चली आ रही है दुश्मनी और अब तो 100 नस्लों तक चलेगी, क्योंकि इसका भाई मेरी बहन को भगा के ले गया। ओ भाई, ओए ओए, मेरा भाई बबलू बहुत शरीफ आदमी है। झूठ बोल रहा है, शरीफ तो ये खुद है। ओ भाई, मैं तो नाम के शरीफ हूँ, वो तो असली शरीफ है। इसकी बहन ने उसको बरगलाया है। ओए, मेरी बबली गाय है। अच्छा, तो इसके भाई ने आपकी गाय भगाई है? अरे नहीं, मेरी बहन गाय जैसी सीधी है, लेकिन उसके गुनाह के ऊपर मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा और उसके भाई को भी जान से मार दूंगा। उससे पहले तो मैं उन दोनों को गोली मार दूंगा। ओ भाई, खुदा का वास्ता, जब वो मिल जाएं तो मिल के गोली मार देना, हमारी जान क्यों निकाल रहे हो? अच्छा ठीक है, आप लोग आराम से अपने अपने कमरों में जाएं। हम मोहल्ले में पूछते हैं कि किसी ने आपके बहन या भाई को देखा तो नहीं है। जैसे ही हमें कोई इतला मिली हम आपको बता देंगे। हाँ, तो पहले मुझे बताना। पहले मुझे बताएंगे। मुझे बताओगे तुम दोनों? वो पहले मुझे। अब भाई, हम आप दोनों को इकट्ठा साथ बता देंगे। अब आप लोग जाएं, अपने कमरे में जाएं, प्लीज जाएं प्लीज, आराम से प्लीज, जाएं। आराम से इनको जेबों में रखें। प्लीज प्लीज प्लीज, जाएं। यार महमूद साहब, यार मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है, अंधेरा सा। वो जो तुम्हारी आंखों के आगे छा रहा है वो अंधेरा है। हाँ महमूद साहब, जो भुगतो अब। नहीं, ये ना करें, शादी ये ना करें। उफुल्ला, खाना कहाँ रह गया? मेरी भूख के मारे जान निकले जा रही है। अरे आ जाएगा खाना भी, तुम घूंघट तो नीचे करो, मैंने तुम्हें मुंह दिखाई देनी है। और अरे ये क्या बदतमीजी है, आप लोग नए शादीशुदा जोड़े के कमरे में इस तरह से घुसा है? अभी तो मैंने मुंह दिखाई नहीं दी। भाई, तेरा नीचे भाई आया हुआ तेरी मुंह दिखाई लेकर। शरीफ भाई आ गए। शरीफ? अरे बहुत बात में गन निकाल लेता है, काहे का शरीफ? बबलू, मेरी मुंह दिखाई तो दे दो। अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें गोली मार दी तो मेरी मुंह दिखाई बीच में ही रह जाएगी। तुम्हारा भाई शकूर भी नीचे है, तुम्हें गोलियों की ना सलामी देने आया है। बबलू, अब क्या होगा? ओ भाई देखो, हमारे गेस्ट हाउस में कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। हाँ नीचे, और अपने भाइयों से बात करो चल के। संभालो उनको। हाँ। नहीं, अगर हम उनके सामने चले गए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई, ये हमारा मसला नहीं है। अरे वो हमारे साथ साथ आप लोगों को भी गोली मार देंगे। अब ये हमारा मसला है। लेकिन क्यों भाई? जाहिर है आप लोगों ने हमें पनाह जो दी है। महमूद साहब, हम क्या करें? मैं बताता हूँ, किसी भी तरह उन दोनों को यहाँ से निकालो या फिर उनसे नजरें बचाकर हमें यहाँ से भगा दो भाई, वरना हमारे साथ साथ आप लोगों की जान भी खतरे में आ जाएगी, बता रहा हूँ। अब आप लोग जाएं तो मैं बबलू से मुंह दिखाई ले लूं? जी, आप मुंह दिखाई ले लें, हम आप लोगों के भाइयों के मुंह देखते हैं जाके। चले महमूद साहब, आपने भी क्या मुंह दिखाई लेनी है यार? नबील, इस उम्र में अब मुझे मुंह दिखाई कौन देगा यार? चले चेक करते हैं, शायद माँ जी कुछ दे ही दें। माँ जी जल्दी करें। चलो मुझे बचा लो, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। जानो नीला, अपना गुर्दा देके मेरे पुत्र की जान बचा ले प्लीज। माँ जी, मुझे इसके गुर्दे की जरूरत नहीं है यार। और वैसे भी इतना छोटा सा गुर्दा इसे कहाँ पूरा आएगा? क्या मसला है? चलो पापा जी से कह के ना फौरन ऊपर छत
पे ना हेलीकॉप्टर मंगवा लो। क्यों? अरे वो बबलू और बबली ने ना अपने घर से भाग के शादी की है भाई। इसीलिए हम भी घर से भाग के वो करेंगे इशफाक। अरे मोमो, इन दोनों की खानदानी दुश्मनी पिछली 7 नस्लों से चलती आ रही है और इनके भाई गन लेके इनकी जान लेने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या वो दोनों बबलू और बबली के भाई हैं? हाँ जानू, और अगर उन्हें पता चल गया कि बबलू बबली यहीं रह रहे हैं तो वो दोनों उन दोनों को मारने की बजाय हमें पहले मारेंगे, बाद में उनको मारेंगे। प्लीज खूबसूरत हमें बचा लो। हाँ सुरैया, अपने पापी से कह के जल्दी से उड़न खटोला मंगवा लेना। मैं कुछ नहीं मंगवा रही। आप लोगों को बहुत शौक था ना बुलबुले गेस्ट हाउस बनाने का, अब भुगते हैं। हाय पुत्र, ये औरत कभी हमारी वो नहीं करती, अब क्या करेंगे हम? बस माँ जी, जब तक बबलू बबली इस घर में है ना, उनके भाइयों को ऊपर नहीं जाने देना हमने। डन पुत्र डन। चल जल्दी से उसको बताएं चल के कि बबली बबलू ऊपर है ही नहीं। अरे मोमो, बबलू और बबली का नाम नहीं लेना भाई। तुम खुदा के लिए चुप करो, तुम खूबसूरत के साथ काम करो। आओ नबील, हम चले चले चले, सब उनमें नजर रखनी है। भाई आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ? और छत पे जा रहा हूँ। और 2-4 दिन से फायरिंग नहीं की ना, वो तबीयत अजीब सी हो रही है और मैंने सोचा छत पे जाकर 2-4 फायर ही मार लूं। अरे भाई, अगर आप छत पे जाके फायरिंग करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, तो फिर आप अपनी बहन को कैसे ढूंढेंगे? और बहन को तो मैं अच्छी तरह ढूंढ ही लूंगा, समझा? ओ मुझे लगता है ऊपर कोई है। नहीं, ऊपर कोई है। महमूसा को पता होगा, मुझे नहीं पता। अरे मोमो, मुझे कैसे पता होगा नबील? अरे इस घर के सारे फैसले तो तुम करते हो, तुम बताओ ना। नहीं, ये वाला फैसला आप कर नहीं लें। नहीं, मेरा कोई नहीं है, मुझे नहीं पता। वो तूने ऊपर किसको देखा है? ओ भाई, मैंने अपनी इन आंखों से दुल्हन का ऊपर बैल्कनी में दुपट्टा लहराते हुए देखा है। वो तो नबील बताएगा ना। मैं बताऊंगा। वो पता क्या हुआ? क्या है, वो माँ जी ने ना अपनी शादी का जोड़ा जो है ना, उसको धूप लगवानी थी, वो उन्होंने रखा है। अच्छा, मैं अभी देख के आता हूँ। वो कैसी बातें कर रहे हैं? 10 साल पुराना जोड़ा है, देखकर क्या करोगे भाई? हाँ, वैसे भी गर्मा गर्म खाना तैयार है ना, चले चल के खाना खाते हैं। खाना खाएं आप लोग और अभी सो जाएं। सुबह सो के उठिएगा तो फिर हम सब मिलकर आपकी बहन भाई को ढूंढ लेंगे। चलो फिर ठीक है, आओ खाना खिलाओ। चले चले चले। गर्ल्स को अंदर रखे ना, गर्ल्स को अंदर रखे ना। खाना खाते हैं। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। जी, ये खाना कहाँ से आया है? वो लोग तो सब खा गए थे। अरे मुझे पता था ना कि वो नदीदे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने हिस्सा लैदा कर लिया। ये अच्छा किया मोमो कि तुमने हमारे लिए ना खाना बचा दिया। चुप है, ये खाना सिर्फ मैंने खाना है। हेलो। अरे चाचा, घर के खाने का कहा था, भिजवा दो खुदा के लिए, भूख से जान जा रही है यार। मेरी बबली का ही ख्याल कर लो। क्या हुआ मैमू साहब, कौन था? बबलू की कॉल है यार, कह रहे मेरी बीवी का कुछ ख्याल कर लो। खबरदार, जो मेरे सिवा किसी और का वो किया हो तो। अरे यार, मैं दिखाता हूँ बबली को हुआ क्या है। कोई जरूरत नहीं है नबील, चुपचाप यहीं पे बैठे रहो। वो जानू, तुम समझ नहीं रही हो, उन दोनों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। अगर उनके भाइयों को पता चल गया, बिनक पड़ गई उनके कानों में, तो वो हमें गोलियां मारेंगे यार उनके साथ। माँ जी, खुदा का वास्ता थोड़ा खाना बचा लीजिएगा। खबरदार, मैंने अपना खाना किसी को नहीं देना। ना दो भाई। आओ यार नबील, हम बाहर से जाके ना बर्गर ले आते हैं। मेरे लिए भी 2 बर्गर लेकर आना वजाहत। महमूद। न महमूद के लिए नहीं, मेरे लिए। ओ ठीक है माँ जी। जानू, तुम तो कुछ नहीं खाओगी ना बाहर का, क्योंकि तुम्हारा तो पेट खराब हो जाता है। शट अप नबील, मैं खाऊंगी। अच्छा जानू, ओके, आइए महमूद साहब, आइए 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 आइए। जाइए दलावर। माँ जी, एक बाइट तो दे दे। दाने दाने पे मोर लगी है। मोमो 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 मोमो। एक ने वाला ना ओ शुक्र है आप लोग आ गए, मेरी तो भूख के मारे जान निकले जा रही। और हमारी डर के मारे। ये क्या है? बर्गर। लेकिन मैंने तो घर के खाने का कहा था, गर्मा गर्म
बबली के लिए। ओ भाई तुम लोग के जो सांड भाई हैं वो खा गए, हम लोग खुद भूखे फिर रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। ये खाओ और जल्दी से तैयारी करो भागने की। देखो भाई मैं खाते ही नहीं भाग सकती। ठीक है, फिर खाते ही मर जाना अपने भाइयों के हाथों। ओ भाई मेरी बात गौर से सुनो, जैसे ही मेरी मिस कॉल सुनो ना, तुम लोगों ने फौरन भागते हुए नीचे आना है और घर से हमारे भाग जाना, हमारी जान छोड़ो यार। ठीक है नबील भाई। अच्छा वो बाकी के 2 दिन का एडवांस वापस कर दे नबील भाई। ओ भाई किस चीज का एडवांस वापस करूं? एक तो मैं मुश्किल में डाल दिया, हमारी जानें जो है वो मुश्किल में फंसी हुई है, ऊपर से तुम एडवांस वापस कर दूं? हाँ, अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी जान बख्शी कर दी ना तो वापस आ जाना हनीमून मनाने हमारे गेस्ट हाउस में। 50% डिस्काउंट दे देंगे तुम्हें। और दे देंगे। ऐसा सुनो, अपनी पैकिंग करो और मेरी मिस कॉल का इंतजार करना, गोली की तरह नीचे आना, ठीक है? चलो चले, मैं मुझे ठीक है। मेरे वाला सो रहा है। अरे ये सांड भी सो रहा है, खराटे ले रहा है बड़े बड़े। उसको मिस कॉल दे उसको। हाँ, मिस कॉल देते हैं। जल्दी से ये लोग जाएं ताकि बला टले। और नबी आइंदा तुम नीचे वाले कमरे में कोई गेस्ट नहीं रखोगे। जानू अगर इस बार हम जिंदा बच गए ना, मुझे महमूद साहब के मुंह की कसम है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा जानू। अच्छा हुआ आपने हमें बचा लिया, वरना हमारे भाई तो हमें देखते गोली मार देते। गोली तो तुझे बहना मैं अब भी मारूंगा। भाई चलो सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। माँ जी के अलावा एक एक को मारेंगे। तुम लोग इसके साथ मिले हुए थे? हाँ, वो तो अच्छा हुआ माँ जी ने 500 रुपए लेके सब सच सच बता दिया हमें। वो तुम मेरे लिए बर्गर जो नहीं लाए थे। चलो भाई बिस्मिल्लाह करो। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया